चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है एंड के लिए ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल होता है। अब इसका एक लॉजिक सिंबल याद रखना होता है, तो ये वाला चीज याद रखना हमको, ट्रूथ टेबल याद रखना है और एक लॉजिक सिंबल याद रखना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ए एक इनपुट है सर, बी एक इनपुट है, बी एक इनपुट है, इसके बीच में जो सिंबल लगाना है वो ऐसे लगाना, ध्यान देना, जो सिंबल लगाते हैं सिंबल से ही पहचान कर लेना है कि ये क्या है। तो सिंबल जो है ऐसे हम लोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एंड गेट। तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर आगे में a डॉट बी, मतलब जो है ये क्या है, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ये आउटपुट है सर, ये आउटपुट है, और ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। तो इनपुट में ए और बी यहाँ पर इनपुट देंगे, यहाँ 0 0 देंगे। अगर इनपुट मान लो यहाँ पर 0 0 दे रहे हैं सर, तो यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इनपुट जो है हम यहाँ पर जो है 0 और 1 देंगे तो 0 1 देंगे तो आउटपुट भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से जो है ये सिंबल से हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, उसको लॉजिक सिंबल बोलते हैं। तो ये सिंबल जो है याद रखना होगा, ये सिंबल जो है याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ट्रूथ टेबल को याद करना है और बुलियन एक्सप्रेशन इसका जो है वो याद करना है। तो एंड का ट्रूथ टेबल ये रहा, ठीक है। तो इसको अगर नोट डाउन कर लिए हो या स्नैपशॉट ले ली हो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे सर्किट के बारे में बात करते हैं। सर एक चीज था, हाँ, ये 2 टू द पावर जो 2 है, यहाँ हाँ, पे जो 2 टू द पावर 2 लिखा है, तो ये जो ऊपर हाँ, वाला 2 है जो पावर है वो तो बताता है इसका वेरिएबल का कि 2 हाँ, वेरिएबल है, तो हाँ। नीचे वाला जो 2 है वो क्या बताता है सर? देखिए मतलब समझिए, यहाँ पर जो है मेरे पास जो है दो जगह है, दो जगह को हमको, हाँ, दो जगह भरना है, लेकिन मेरे पास भरने के लिए दो ही आइटम है मेरे पास, 0 और 1, दो ही आइटम है। तो इसको हम, इस ब्लॉक को हम दो तरीके से भर सकते हैं, 2 वेज में भर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिंपल मैथमेटिक्स, हाँ, दो तरीके से सर इस ब्लॉक को भर सकते हैं। इस ब्लॉक को कितने तरीके से भर सकते हैं, मेरे पास दो ही जगह तरीका भरने का, 0 और या 1, तो दो तरीके से इसको भी भर सकते हैं, 2 वेज को। तो 2 इंटू 2 यानी किसी को बोल रहे हैं हम 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अच्छा मेरे पास सर 3 वेरिएबल्स रहते हैं, तो 3 वेरिएबल्स रहते हैं, हाँ मेरे पास 3 वेरिएबल्स रहते हैं, तो हर एक वेरिएबल में क्या भर सकते हैं, 2 के पावर, हाँ 2 मतलब दो ही चीज भर सकते हैं, और कितने वेरिएबल्स है मेरे पास, 3 वेरिएबल्स है, तो 2 के पावर 3। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 के पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, यानी कि ये मान लो ये 3 ब्लॉक्स है, अगर यहाँ पर हर एक ब्लॉक में 0 1 भर सकते हैं, तो इसको भी हम दो तरीके से भर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 3 हो गया। तो ये 2 का मतलब ये हो गया कि जो है ये कितने तरीके मतलब क्या क्या वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें मतलब हुआ कि सर हम 0 और 1 यूज कर सकते हैं, हाँ, तो 0 और 1 यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वेरिएबल को ऊपर में लिख दिए हैं कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स सर 3 हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 8 होगा। तो तुम निकाल के देख लेना, ए बी सी 3 वेरिएबल रखो, और इनपुट जो तुम्हारा होगा वो 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके तुम्हारा, ये एक्चुअली तुम्हारा समझ लेना कि अगर 2 के पावर 3 अगर 8 कॉम्बिनेशन अगर है, तो 0 से लेकर 7 तक का बाइनरी वैल्यू लिख दो, वही कॉम्बिनेशन तुम्हारा आ जाएगा। 0 से लेकर 7 तक का बाइनरी वैल्यू लिख दो, 8 कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हमको। तो 8 कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो तुम्हारा। तो इसी तरह से अगर जो है 4 वेरिएबल है तो 2 के पावर 4, तो यही फॉर्मूला है, और क्या। अच्छा जैसे कि अगर डेसिमल में लेना हो तो उसमें तो 4 मतलब 9 होता है टोटल, तो हाँ, यहाँ हाँ, पे 2 के जगह पे यहाँ पे 9 लिखेंगे तब हम लोग 9 टू द हाँ, पावर डेसिमल समथिंग। में जो है, अब इसमें जो है अगर हमको 3 डिजिट बनाना है यहाँ पर, तो 3 डिजिट बनाना है तो सर इसको हम जो है टोटल जो है 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम लोग 10 तरीके से भर सकते हैं, और इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तरीके से भर सकते हैं। फिर 0 तो भरेंगे नहीं, 0 अगर इसके अंदर भर देंगे तो ये 3 डिजिट बन नहीं पाएगा, तो 9 करता है, 9 इंटू 10 इंटू 10, इतने तरीके का नंबर हम ला सकते हैं, ये मतलब हुआ। ओके 9 इंटू 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 10 का स्क्वायर, मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं सर, इसका रेंज हो गया ये। चलो, ओके तो यहाँ पर जो है समझना कि एंड गेट के बारे में ये बात कर लिए। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट ले लेते हैं और गेट को, और इसको भी जल्दी में समझते हैं कैसे काम करेगा और गेट। तो और गेट में भी दो इनपुट लेंगे, लेकिन इसमें बदलाव क्या रहेगा, तो बदलाव ये समझना कि इसका जो है लॉजिक जो है एक्सप्रेशन जो है ये बदला हुआ मिलेगा हमको। तो यहाँ पर जो है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पहला। दूसरा बात की ये आउटपुट भी बदलेगा, इसका ट्रूथ टेबल अलग रहेगा। इनपुट वेरिएबल दो ही हैं, और इसका जो है इसको भी बदलने वाले हैं हम। आउटपुट कैसा दिखेगा इसका,
तो अगर और है तो इसका आउटपुट दिखेगा y इक्वल टू, और को हम प्लस से डिनोट करते हैं तो लिखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी, ये हो गया और का। तो और में और का ट्रू टेबल सबको पता होना चाहिए, तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो लैंग्वेज वगैरह में भी। तो और में क्या होता है, कोई भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है, इसमें कोई ट्रू नहीं है सर तो रिजल्ट जो है फॉल्स ही रह जाएगा। इसमें कोई भी ट्रू है क्या, हाँ तो ट्रू हो जाएगा, इसमें कोई भी ट्रू है तो ट्रू हो रह जाएगा, कोई भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू रह जाएगा। तो इसमें जो है और गेट में कोई भी कोई भी इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट जो है ट्रू हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। एक ही कंडीशन है जहां रिजल्ट फॉल्स होगा, वो कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्रू नहीं है, तो दोनों का दोनों फॉल्स है तो ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसको जो है इसका आउटपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आउटपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट में 2 वेरिएबल हैं, तो इसका लॉजिक सिंबल कैसे लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिए ए और यहाँ पर लिख दिए बी, और यहाँ पर जो है ए का लाइन है, ये बी का लाइन है, और इसके लिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरह का सिंबल, इस तरह से देखे, और ये तुम्हारा इस तरह से हेडलाइट की तरह। तो ये तुम्हारा जो है ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल तुम्हारा किसके लिए होता है, और के लिए होता है। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका आउटपुट ऐसे लिखते हैं, देखने ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा लॉजिक सिंबल बना दिए और का। तो ये तुम्हारा जब भी इस तरह का सिंबल देखोगे तो पहचान लोगे कि सर ये और है। हाँ, एंड क्या कर रहे थे, इस तरह से जो है एंड में जो है सिंपल इस तरह से सर्कल यहाँ पर दे देते हैं, हाफ सर्कल दे देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये सारा चीज, तो ये और का जो है देख रहे हो, और का ये ट्रू टेबल हो गया, और के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन हो गया ये, और के लिए जो है लॉजिक सिंबल हो गया। चलो अब बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट के बारे में बात करें तो नॉट गेट में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये सारे एंड गेट में एटलीस्ट 2 इनपुट होना चाहिए तभी ये काम करेगा, लेकिन इसमें नॉट गेट में जो है एटमोस्ट 1 इनपुट ही होना चाहिए, मल्टीपल इनपुट नहीं चलेगा नॉट के लिए। तो नॉट में एक इनपुट और एक आउटपुट, कहने का मतलब जो है इसमें एक वेरिएबल रहेगा इनपुट के लिए और एक वेरिएबल जो रहेगा वो आउटपुट के लिए। दो, जैसे ए बी लेकर चल रहे थे, यहाँ ए बी लेकर नहीं चल सकते हैं, एक ही इनपुट पर काम करता है ये सर्किट। तो यहाँ पर जो है अगर हम इनपुट में ए 0 देते हैं तो आउटपुट इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, इन्वर्स हो जाता है, 1 मिलता है। अगर इनपुट मेरा 1 है तो आउटपुट जो है मेरा क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो इसका आउटपुट को कैसे लिखते हैं, तो आउटपुट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कभी कभी बहुत सारे बुक्स वगैरह में ऐसा भी दिख सकता है, y इक्वल टू ए बगल में एक छोटा सा डैश, ये डैश बगल में, तो इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं आउटपुट को। तो इसमें इनपुट कितना होगा, एक ही इनपुट रहेगा, है ना, इसमें एक ही इनपुट रहता है। नॉट में 2 इनपुट नहीं, एक से ज्यादा इनपुट पर काम नहीं करता, ये एक इनपुट पर काम करता है। एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 मिलने वाला है, और 1 इनपुट अगर है आउटपुट 0 मिलने वाला है। तो जो भी है उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अब इसका जो है लॉजिक सिंबल कैसे बनाते हैं हम लोग, तो लॉजिक सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसका लॉजिक सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये तुम्हारा इसका लॉजिक सिंबल हो गया नॉट का। यहाँ पर दिखा देते हैं सर, ये इनपुट में ए है, यहाँ पर इनपुट लिख देंगे, यहाँ पर इनपुट ए है, और इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट जो है वो है तुम्हारा y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जो है ये किसका लॉजिक सिंबल हो गया, नॉट का। तो नॉट इस तरह से काम करता है। तो नॉट ऊपर वाला दोनों से डिफरेंट है, इस महीने में डिफरेंट है। तो ये जो तीनों लॉजिक गेट देख रहा हूँ ना, इसको बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं, और इसको यूज कर करके हम आगे का लॉजिक गेट्स भी बनाने वाले हैं। तो चलो इतना जो है हो गया बेसिक वाला। अब कुछ यहाँ पर जो है ये सब क्या है, ये सब बेसिक से डिफरेंट है, क्योंकि ये सब में बेसिक वाला को ही यूज करते हैं। जैसे कि नैंड गेट है, तो मैं इसमें नॉट और एंड लगा हुआ है, तो नॉट तो अभी पढ़ लिए, एंड तो पढ़े हुए हैं, तो नॉट और एंड को जोड़ दे तो नैंड गेट बन जाता है, नॉट और को जोड़ दे तो नॉर गेट बन जाता है। तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार, चलो इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है देखोगे कि नैंड नैंड का मतलब हो गया क्या, नॉट एन फॉर नॉट, पहला एंड नॉट, एन फॉर नॉट प्लस नैंड, नॉट प्लस एंड।
इसको बोलेंगे क्या, नैंड। इसी को बोलते हैं क्या, नैंड। तो नैंड क्या होता है, एंड का अपोजिट होता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है नैंड। मतलब क्या हो गया कि इसमें इनपुट जो रहेंगे ए रहेगा सर इनपुट, आउटपुट जो रहेगा बी रहेगा, इनपुट जो है ए बी हो गया सॉरी, और आउटपुट जो है तुम्हारा लिखेंगे कैसे, वाई इक्वल टू, एंड में क्या लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं। तो ए डॉट बी लिखते हैं, ए डॉट बी, ये क्या हो गया, ये आउटपुट किसका दिखा रहा है सर, एंड का। लेकिन हम बोले क्या कि एंड के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट भी लगा हुआ है। तो नॉट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कर दिए, ये एंड ऑपरेशन था, ए डॉट बी, और एंड के साथ बोला था किसको रखने के लिए, नॉट को रखने के लिए। तो एंड के साथ क्या कर दिए, नॉट रख दिए। अब समझना कि ये जो कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट का काम है कि ए डॉट बी के बीच जो भी रिजल्ट होगा उसको अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जीरो इनपुट है, 0 1 एक नया इनपुट है, 1 0 एक नया इनपुट है, 1 और 1 एक नया इनपुट है। तो एंड में क्या करते थे, एंड में क्या बताए थे कि एंड में कोई भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता। तो अगर एंड का बात करें तो एंड में क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। लेकिन हम ये काम किसका है, एंड का है। तो एंड कैसे आता है सर, ए डॉट बी करने से एंड आ जाता है। लेकिन हमको नैंड में क्या चाहिए, ए डॉट बी नहीं चाहिए, ए डॉट के बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब कि ये जो 0 है इस पर नॉट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1 मिलेगा। ये 0 पर नॉट कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 पर नॉट कर दोगे तो 1 मिलेगा, 1 पर नॉट कर दोगे तो 0 मिलेगा। तो कुल मिला के जो है जो एंड आउटपुट दे रहा था उसको हम क्या कर दिए, केवल कॉम्प्लीमेंट कर दिए। तो हमको नैंड मिल गया। यानी कि ये चीज को हम हटा देते हैं, थोड़ा देर समझने के लिए यूज कर रहे थे इसको हटा देते हैं। तो नैंड का क्या रहता है, एंड में जो याद रहेगा, एंड का जस्ट अपोजिट करना है। एंड में 0 0 0 होता था लेकिन 1 कर देना यहाँ पर, एंड में 0 1 0 होता था लेकिन 1 कर देना यहाँ पर। हाँ, तो ये तुम्हारा जो है ए डॉट बी करना है, ठीक है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो इसको जो है लॉजिक जो है सिंबल कैसे बनाए इसका, तो लॉजिक सिंबल कैसे बनाएंगे ध्यान देगा। ये तुम्हारा मान लो एक इनपुट ए है, एक इनपुट मेरा सर बी है। अब दोनों में जो है हम क्या किए, इस तरह से जो है, हाँ क्या लगा दिए हम जो है, पहले क्या करेंगे हम लोग, ए डॉट बी का काम करेंगे। तो ए डॉट बी का काम कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम, एंड का काम कर रहे हैं। तो एंड का सिंबल दे देते हैं अभी, ये एंड का सिंबल हो गया। अब एंड का सिंबल के साथ फिर क्या करेंगे, नॉट करेंगे। तो नॉट का काम कैसे होता है, नॉट में क्या होता है, इस तरह से नॉट बनाते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं नॉट। तो ये वाला चीज क्या है, यहाँ पर जो आया, ये ए और बी इनपुट दिए, तो ये एंड से निकला, तो इसका मतलब क्या है, ये ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी का आउटपुट दिया। इस जगह पर जो आउटपुट है मेरा वो ए डॉट बी है, और ए डॉट बी पे फिर नॉट लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डॉट बी जो था सर, ए डॉट बी पर हम लोग का कंप्लीमेंट लगा दिए, नॉट तो कंप्लीमेंट कर देता है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा हम दिखाएंगे नहीं सर्किट को सिंपल करके दिखाएंगे। तो सिंपल में कैसे लिख सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ए और बी इनपुट है, और यहाँ पर जो है ये तुम्हारा एंड है, और एंड में एक 0 बबल लगा देते ऊपर में, नॉट को रिप्रेजेंट कर देता है ये। तो नॉट के लिए अलग से हमको इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना देते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बनाया नहीं जाता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा लिखने में, तो ये इस तरह से लिख दिया जाता है। तो एक्चुअली जो है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि नैंड तुम्हारा सामने है, इसको यूज करना है। तो ये इनपुट हो गया इधर, ये आउटपुट हो गया। तो देख लो क्या कि एंड जो था उसी में एक बबल जोड़ दिए हैं, तो नैंड बन गया है। बबल क्यों जोड़े हैं, नॉट के लिए जोड़े हैं, क्योंकि नैंड का मतलब क्या होता है, नॉट प्लस एंड। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर। अब पकड़ लेते हैं किसको, नॉर को पकड़ लेते हैं। तो नॉर को, तो नॉर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है नॉट प्लस और, जैसे कि ये एंड के साथ है, ये और के साथ है। तो नॉट प्लस और तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है नॉर हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा सर, नैंड का बात नहीं कर रहे हम, नॉट प्लस और का बात कर रहे थे, यहाँ पर और का बात कर रहे हैं। तो और में नॉट लगा देंगे तो नॉर बनेगा, जैसे नैंड करते थे, नॉट लगा देते थे तो एंड में तो नैंड बन जाता था, नॉट और में नॉट लगा देंगे तो नॉर बन जाएगा ये। बस अब कहानी के आगे का पता चल गया होगा। नॉर में क्या, नॉर में और में कैसे लिखते थे, यहाँ पर और में ए प्लस बी लिखते थे, तो आप ए प्लस बी लिखिए, यहाँ पर ये और हो गया, और नॉट को दिखाना ही है तो ऊपर में बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन।
अब लेकिन जो है इसका आउटपुट अलग होगा, ट्रूथ टेबल अलग रहेगा। तो ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा इसका देख लो। हाँ, तो ट्रूथ टेबल में क्या था, जो और में जो आंसर आ रहा था उसी को क्या कर देना है, नॉट कर देना है, मतलब कंप्लीमेंट कर देना है। मतलब कि और में क्या आ रहा था, 0 0 और में आता था फॉल्स 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 होता था, लेकिन तुम क्या कर दोगे, फॉल्स का अपोजिट कर दोगे, जो है तुम्हारा ट्रू। 0 1 और में क्या देता था, 1 देता था, इसलिए तुमको क्या लिखना है 0, क्योंकि और के साथ में और जब हो जाएगा तब बाद में कंप्लीमेंट कर देना है तुमको, इसका फाइनल आउटपुट। तो ये तुम्हारा क्या है, ये और में क्या होता था, ये भी ट्रू होता था, तो इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और में ये दोनों ट्रू होता था मिला के, तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो ये तुम्हारा और का अपोजिट हो गया। इसका ट्रूथ टेबल, इसका जो है लॉजिक सिंबल कैसे बनाएंगे, तो ए बी इस तरह दिखा देंगे इनपुट में, और यहाँ पर जो है और को दिखा देंगे। तो और हम इस तरह से दिखा देते हैं, और हम इस तरह से दिखा देते हैं, और में फिर जाके उस तरह से नॉट नहीं जोड़ेंगे। उस तुम जान ही रहे हो कि नॉट जोड़ सकते हैं आगे में, लेकिन ये सीधा आगे में हम बबल लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सर y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ये लॉजिक सिंबल हो गया किसके लिए, नॉर के लिए। तो कुछ नहीं है, और अगर याद रहेगा तो नॉर भी याद हो गया होगा। अब यहाँ से जॉर में, तो इसमें थोड़ा सा अलग काम करेंगे जॉर में। तो चलो जॉर को देख लेते हैं, ये पिछला से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा नया तरह का गेट है ये। तो जॉर पर बात करेगा, तो जॉर के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है ये सब कोई फार्मूला नहीं लगेगा, जॉर अपना इंडिविजुअल है, अलग है थोड़ा सा। तो जॉर के लिए क्या करना होगा, तो जॉर के लिए तुमको करना होगा ये कि ये y इक्वल टू, जॉर को कैसे दिखाते हैं, y इक्वल टू ए जॉर बी। तो ए जॉर, जॉर मतलब प्लस ले लेते हैं, अब प्लस को सर्कल में रख देते हैं, ये जॉर का सिंबल है। तो ए जॉर बी, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जॉर को। और जॉर का ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो जॉर का ट्रूथ टेबल याद रखना पड़ेगा। ए बी सर इनपुट है, तो आउटपुट में y आएगा, y कैसे आएगा, ए जॉर बी करना होगा आपको। तो ए जॉर बी को याद कैसे करना है, तो जॉर में क्या करना है, जो है सिमिलर इनपुट अगर है तो आउटपुट फॉल्स होता है, सिमिलर इनपुट आउटपुट फॉल्स होता है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट जो है ट्रू होता है। ऐसे करके याद करना। हाँ, सेम इनपुट फॉल्स और डिफरेंट इनपुट ट्रू होता है इसमें। तो इसका अपना एक ट्रूथ टेबल है, अपना एक लॉजिक है। अब यहाँ पर जो है एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देता है ये जॉर। एक्सप्रेशन क्या देता है कि जॉर बोलता है क्या कि आउटपुट जो आएगा, जॉर का जो आउटपुट आएगा, ये जो तीनों बेसिक गेट है यही सबको यूज करके आएगा। तो कैसे आएगा, तीनों को यूज करके। हाँ, तो यहाँ पर देखने में तभी कुछ नहीं तुमको लॉजिक बता पा रहे हैं हम कि जो है ये एंड से रिलेटेड है या और से रिलेटेड है या नॉट से रिलेटेड है, लेकिन हम बता रहे हैं क्या कि जॉर का जो ऑपरेशन का जो आउटपुट आएगा वो ये तीनों सर्किट को यूज करके भी लाया जा सकता है। हाँ, एंड और नॉट जो बेसिक सर्किट है, तो कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए एक्सप्रेशन देख लो, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझना डॉट है ये। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। मतलब ये तुम्हारा एक लॉजिक एक्सप्रेशन है जॉर का, जिसमें दिख रहा होगा तुमको कि यहाँ पर सर ए और बी के बीच में डॉट ऑपरेशन है, मतलब एंड का काम कर रहे हैं आप, बी पर नॉट भी लगा हुआ है, और यहाँ पर देख लीजिए और भी है। यानी कि जॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंड और नॉट का मदद ले सकते हैं। तो बोलो कि सर ये आउटपुट जो है, y का जो आउटपुट आएगा, आप क्या कीजिए, a और b का कॉम्प्लीमेंट में एंड कर दीजिए, a का कॉम्प्लीमेंट कीजिए b के साथ एंड कर दीजिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, और कर दीजिए, तो आउटपुट जो है आएगा। तो बोला कैसे आएगा सर, प्रूफ करके दिखाइए कैसे आएगा। तो बात समझ लो, आउटपुट क्या है इसका, ये इसका आउटपुट, इसको हम आउटपुट को पकड़ लेते हैं केवल, ये इसका आउटपुट है। इधर रख लेते हैं, क्या आउटपुट है, 0 1 1 0 इस इनपुट पर। अब चलो अब इसको करते क्या है, इसको इधर रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ये तुम्हारे इसका आउटपुट था। अब हमको बोला जा रहा है क्या कि आउटपुट जो है, हम बोल रहे हैं कि ऐसे भी आ सकता है आउटपुट। तो ऐसे कैसे आ जाएगा आउटपुट, देखना होगा। तो देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी पर कॉम्प्लीमेंट। तो बात समझना, यहाँ पर लिख देते ए, अब बगल में लिख देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, एक लाइन ले लेते हैं बी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट का भी जरूरत पड़ेगा बीच में, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट,
ये हमको निकाल दीजिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दीजिए, और ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी निकाल दीजिए, डॉट ये बी निकाल दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, फाइनल दोनों को और कर दीजिए। तो यहाँ पर ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ए ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार बी, ये जो आउटपुट देगा अभी, ये जो आउटपुट देगा, हम क्या बोल रहे हैं, ये आउटपुट किसके लिए देगा, तो जॉर के लिए देगा, इस वाई आउटपुट जॉर के लिए देगा। यानी आउटपुट कैसा आना चाहिए, ऐसा वाला आउटपुट आना, ध्यान देना यहाँ पर ऐसा वाला आउटपुट, ऐसा वाला आउटपुट आना चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है जॉर का ही तो आउटपुट दे रहा है। तो समझना कि ए बी है मेरे पास, तो ए का वैल्यू मान लेते हैं 0 है, ये 0 है, ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये वैल्यू जो है ये 1 है, ये 0 है, दो वेरिएबल पर यही कॉम्बिनेशन इनपुट बनेगा, ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 1 है। तो ए के सामने क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को जो 0 है इसको कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0 के सामने क्या लिखेंगे, ए का ए 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिए। उसी तरह से बी के सामने में क्या है, ये क्या लाइन बोलता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट लिखिए यहाँ, तो बी का कॉम्प्लीमेंट इसका 1 लिख देंगे, 1 इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो 0 गया, ये 1 हो गया और ये 0। 0। अब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी के बी बार के बीच में, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड ऑपरेशन करवाइए। तो ए वाला लाइन ये है और बी बार वाला लाइन ये है, तो इस दोनों के बीच में आप जो है एंड ऑपरेशन कराइए। तो एंड ऑपरेशन में क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। तो देखो यहाँ 0 है, ये 1 है, तो एक भी फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स बोल दो। अगला देखो, इसको इस लाइन को देखो, 0 और यहाँ पर बी बार में कौन है, 0 है, तो 0 0 फॉल्स होता है एंड में, तो फॉल्स लिख देते हैं। 1 और 1 आ गया तो ये एंड में तो 1 ही होगा, 1 और 0 आ गया तो एंड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का बार, यानी कि ये वाला जो काम है ए बी के बार हम कर दिए। अब बोला क्या, ए बार और बी के बीच में एंड ऑपरेशन कीजिए, तो ए बार ये वाला हो गया और बी, ये दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन कीजिए, उसका आउटपुट यहाँ लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो 1 0 जो है 0 हो जाएगा, फॉल्स, कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों 1 है तो फॉल्स नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा, ये दोनों 0 है तो फॉल्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा जो है एक फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स ही हो जाएगा। अब सुनो, ये सर आ गया और ये आ गया, अब ये दोनों के बीच में क्या करने बोल रहे हैं हम, प्लस का काम करने बोल रहे हैं। तो प्लस मतलब और का काम करने बोलते हैं, और में क्या होता है, कोई भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। तो देखिए दोनों में कोई भी ट्रू नहीं है तो रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, यानी फॉल्स रहेगा। कोई भी ट्रू है, हाँ है तो ट्रू कर दीजिए, ये दोनों में कोई भी ट्रू है, हाँ है, ट्रू कर दीजिए, ये दोनों में कोई ट्रू है नहीं तो फॉल्स कर दीजिए। तो देखिए ये जो फाइनल आउटपुट आया इस ए बी के साथ इस तरह का ऑपरेशन करके, ये आउटपुट जो आ रहा है, ये आउटपुट सेम आ रहा है बिल्कुल इसके जैसा, जो कि हम ट्रूथ टेबल से बताए थे। तो 0 1 1 0, तो कहने का मतलब कि सर y इक्वल टू, अगर ए और बी आप ऐसे दिखा रहे हैं सिंबल से, तो अगर लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना होगा इसके लिए तो क्या लिखेंगे। अब ए जॉर बी, तो बीच में जॉर क्या करेगा, ये तो जॉर ऑपरेशन को कैसे दिखा सकते हैं, तो हम ए बी के वेरिएबल के टर्म में तो बिल्कुल ऐसे दिखा सकते हैं। ये फार्मूला याद रखना होगा, ये एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आगे में बहुत जगह पर यूज करेंगे हम। तो अगर हम बोल दे कि ए जॉर बी है तो उसको कैसे लिख सकते हो तुम लोग, तो तुम लोग बताना सर कि इसको जो है एक दोनों वेरिएबल को प्लस से लिखना है इस तरह से, लेकिन क्या करना है, प्लस के पहले किसी पर, ए पर भी तुम बार लगा सकते हो या बी पर लगा सकते हो। मान लो इधर बी पर बार लगाते ए पर बार लगा देना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो सर हम ये वाला टर्म को पहले लिखना चाहते हैं, मान लो ये ए और बी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी है, ये पहले रहता है, बाद में रहता था, प्लस के इधर साइड में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर जो है अगर ए बार यहाँ पर कर देते हैं, तो चूंकि पहला टर्म में ए पर बार लगाया हो तो दूसरा टर्म पर तुमको क्या करना होगा, बी पर बार लगाना होगा। तो कहने का मतलब दोनों ए बी वेरिएबल दोनों प्लस के टर्म में आएंगे और इनमें से हर एक अलग अलग वेरिएबल पर बार लगा होगा, यही रिप्रेजेंट करता है जॉर। और इसको हम लोग साबित कर लिए हैं, प्रूफ कर लिए हैं किससे, ट्रूथ टेबल से। तो कभी कभी ट्रूथ टेबल से प्रूफ करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो तुम लोग प्रूफ कर लिए हो, समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो ठीक है, और लास्ट बात करें एक्स नॉर का। तो एक्स नॉर जो है वो क्या करता है, एक्स नॉर, तो एक्स नॉर जो है एक्सक्लूसिव नॉर, तो ये तुम्हारा क्या करता है, जॉर पर कॉम्प्लीमेंट कर दो तो एक्स नॉर मिल जाता है। तो जॉर का कॉम्प्लीमेंट कर दो, कैसे कर दोगे, तो यहाँ पर जो है इसको हटा दें यहाँ से, चलो इसको मिटा दें, इसको हम इसको हटा देते हैं।
चलो, अब यहाँ पर जो है एक्स नॉर लास्ट बचा हुआ है, इसके लिए क्या करते हैं। अच्छा, जॉर का जो है पहले लॉजिक सिंबल भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक सिंबल में मान लो ये ए वेरिएबल है सर, ये बी वेरिएबल है, और ये तुम्हारा जो है जॉर को ऐसे लिखते हैं, देखो इस तरह से ले लिए, और एक और लाइन इस तरह से ले लेंगे, और ये तुम्हारा इस तरह से दिखाएंगे। ये हो गया जॉर। तो और अकेला और में ये वाला पीछे में नहीं लगता है, ये वाला पीछे में नहीं लगता है ना। तो और के साथ में एक पीछे में एक और इस तरह से जो है कर्व दे दो, तो ये तुम्हारा जॉर का काम करता है, जॉर का सिंबल है, इस तरह से पहचाना जाता है इसको। तो ए जॉर बी, ये आउटपुट जो है ए जॉर बी देगा। और ए बी का लॉजिक एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो हम बता दिए हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो ये सिंबल को याद रखना होगा। तो नॉर क्या होता है सर, नॉर में ए और बी है, इनपुट है, और y इक्वल टू लिखा जाता है ए जॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, ए जॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो है इनपुट सर 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। तो क्या होगा, तो जॉर में जो होता था उसी को बदल देना, कॉम्प्लीमेंट कर देना, वही होगा। तो जॉर में क्या होता था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 1 0, तो तुम क्या लिख दोगे 1 0 0 और लास्ट में 1। इसी का उल्टा कर दिए, इसको उल्टा कर दिए। तो जॉर में नॉट लगा दो तो एक्स नॉर बन जाता है, और एक्स नॉर में इसका सिंबल में क्या करना होगा, यहाँ पर क्या कर देना होगा, बबल लगा देना होगा, ये बबल लगा देना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जॉर का काम करेगा, ठीक है। तो इसका सिंबल भी तुरंत समझ जाओगे, जॉर का में नॉट लगा देना है, बाकी ट्रूथ टेबल भी याद रहेगा। तुमको केवल जॉर का ट्रूथ टेबल याद करना पड़ेगा। हाँ, अब बाकी एंड और नॉट तो याद हो गया होगा, एंड अगर याद है तो नैंड भी याद हो गया, और याद है तो नॉर भी याद हो गया। और जॉर को केवल याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि क्या था, इसका सिमिलर इनपुट जो है वो 0 देता है, और डिफरेंट इनपुट जो है वो ट्रू देता है, 1 देता है। और जॉर जब आ गया तो एक्स नॉर भी तुमको आ गया, सिंबल्स में केवल बबल जोड़ देना है। और यहाँ पर अच्छा, लेकिन इसका देखना, इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन होता है ये भी याद करना पड़ेगा। क्या, y इक्वल टू, अभी ए बी के टर्म में हम बेसिक लॉजिक गेट को यूज करना चाहते हैं, और हम जॉर एक्स नॉट चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा हमको। तो आप क्या करोगे, दो वेरिएबल है ए बी, तो ए एंड बी कर देना है, प्लस ए बार और बी बार कर देना है, ए बार और बी बार कर देना है, ए बार और बी बार कर देना है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये सर, ये इसको जो है तुम एक्स लोग नॉर प्रूफ का हुआ ना सर, हाँ, क्या बोल रहे हो, ये एक्स नॉर का हुआ। एक्स नॉर का हो गया। ये जो है याद रखना होगा, इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी हम प्रूफ किए ना, वैसे तुम लोग भी प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन याद रहेगा, सबको प्रूफ करने अगर आता है तो कर लोगे सब लोग, ए वेरिएबल बी वेरिएबल बना के, और इस तरह से जो है ये काम करके, और इसके साथ जो है प्लस करके देख लेना ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आएगा आउटपुट, अगर सही तरीके से कर लो। चलो, तो ये तुम्हारा लॉजिक गेट्स क्लियर हो गया। लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सिंबल्स याद रखना होगा, तब आगे जाके कोई भी सर्किट समझ में आएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, हाँ फ्रिक्वेंटली आता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है ना।
कोई बताएगा कोई यूनिवर्सल गेट के बारे में? जो किसी बेसिक को गेट पता से है? मिलकर बना होता है। सर सर एंड गेट। क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल गेट कौन है? एंड इतने गेट। सारे गेट में यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? एंड गेट सर। क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। एंड गेट सर। एंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? एंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बोलो यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? एंड को तो नहीं बोलते हैं जी। जोर को सर। जॉर को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? जॉर को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट? बिल्कुल नहीं बोलते हैं जी। तो किसको नैंड बोलेंगे को। यूनिवर्सल गेट? हाँ, नैंड को सर। एक एक करके सब बता दो ना, 7 को है, हम इसमें चुन लेंगे अपने से। तो ठीक बोल रहा है जी, तुम ठीक बोल रहा है। नैंड को जो है यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, और नॉर को भी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। बाकी किसी को यूनिवर्सल गेट नहीं बोलते हैं। बोलोगे यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं सर इसको? सर क्योंकि हाँ, बाकी सब गेट इस सब का कॉम्बिनेशन से बन सकता है, इसीलिए। तो यूनिवर्सल गेट बोलते हैं इसलिए इसको कि नैंड गेट से सर आप क्या क्या बना सकते हैं? हम नैंड गेट से एंड बना सकते हैं, ठीक है, एंड बना सकते हैं। नैंड गेट से हम और बना सकते हैं। नैंड गेट से हम नॉट बना सकते हैं। और अब जहां हम तीनों चीज बना दिए, इसका मतलब कि नैंड गेट से हम सब कुछ बना सकते हैं। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं जो बचे हुए हैं मेरे पास रह गए, जैसे कि जॉर हो गया, एक्स नॉर हो गया, ये सबको बना सकते हैं। क्योंकि देखना, अभी थोड़ा देर जस्ट पहले देखे हो तुम, एक्स नॉर जॉर देखे। जॉर में क्या देखे? ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, यही एक्सप्रेशन देखे। बताओ इसमें क्या क्या चीज यूज हुआ था? सर इसमें एंड यूज हुआ है, सर इसमें और भी यूज दिख रहा है, इसमें नॉट यूज हुआ। तो कहने का मतलब एंड और नॉट को ही यूज करके जॉर बनता है। और एंड और नॉट को हम तो बना ही पा रहे हैं नैंड से बना रहे हैं हम एंड और नॉट। इसका मतलब कि नैंड की मदद से हम जॉर भी बना लेंगे। और एक्स नॉर का एक्सप्रेशन क्या देखे थे हम लोग? ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार। हाँ, तो ए बी प्लस ए बार बी बार। हाँ, तो यहाँ पर जो है एक्स नॉट ए बी प्लस ए बार बी बार। तो देखो ए बी, ए डॉट बी है, एंड है इसमें, यहाँ पर प्लस है इसमें, तो ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, यानी कि नैंड से, हाँ, नैंड से जो है हम नॉर भी, एक्स नॉर भी बना पाएंगे। क्योंकि हमको बस ये प्रूफ करके दिखा देना होगा कि सर नैंड से आप एंड और नॉट बना सकते हैं। अगर ये प्रूफ हम कर दिए तो इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि नैंड से जॉर भी बन जाएगा, क्योंकि जॉर में देख लीजिए एंड और नॉट का ही जरूरत है। एक्स नॉर भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए एंड और नॉट का ही जरूरत है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करके ये दिखाना पड़ेगा कि नैंड से एंड कैसे बन जाएगा, नैंड से नॉर के और कैसे बन जाएगा, नैंड से नॉट कैसे बन जाएगा। ये अगर किसी लॉजिक गेट से हम 3 बेसिक गेट्स जो है वो अगर बना पाते हैं, इसका मतलब वो यूनिवर्सल गेट है। क्योंकि 3 बेसिक गेट्स एक बार बना लिए अगर हम किसी एक सर्किट से, तो गारंटी है कि हम एक्स नॉर भी बना देंगे और एक्स नॉर भी बना देंगे, जॉर भी बना देंगे, एक्स नॉर भी बना देंगे। उसी तरह से आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर हम नॉर से एंड बना सकते हैं, नॉर से हम और बना सकते हैं, नॉर को यूज करके नॉट बना सकते हैं। तो इसका मतलब गारंटी है कि नॉर से आप दोनों भी बना लीजिएगा। तो यूनिवर्सल गेट का मतलब यही हो गया कि एक ही अकेला गेट सब काम कर सकता है। एक ही अकेला गेट सब काम कर सकता है। हाँ, सारा का सारा लॉजिक गेट बना सकता है अकेला एक गेट, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? ये यूनिवर्सल गेट है। क्लियर? तो बात है सर कि नैंड से आप एंड कैसे बना लीजिएगा? हाँ, नैंड से आप और कैसे बना लीजिएगा? बना के दिखाइए। तो समझना कि इसको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा हमको कि जो है नैंड से हम एंड और नॉट बना सकते हैं। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नैंड से हम सब कुछ बना सकते हैं। तो एक तो बना के देखें हम कि नैंड गेट से हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? सर नॉट बनाना चाहते हैं। पहले नॉट बनाना देख ले एक बार। तो नैंड गेट से हमको नॉट बनाना है, तो नॉट गेट using not get using not get using not get using NAND gate, not get using NAND gate। तो
तो सर हम नॉट गेट बनाना चाहते हैं नैंड गेट से। मतलब क्या कि गेट जो लॉजिक गेट हमको दिखेगा भी वो नैंड दिखेगा, लेकिन काम वो एंड का कर रहा, नॉट का कर रहा होगा। बात समझ कि यहाँ पर नॉट गेट बनाना चाहते हैं यूजिंग नैंड गेट। इसका मतलब कि सर हम जो है नॉट का काम करवाना चाहते हैं किससे, नैंड गेट से। अब नॉट को और नैंड को पहचानो कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा ए बी दो वेरिएबल है, और नैंड क्या होता है, नैंड को कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये लिखते हैं नैंड है ये। अब नैंड बोलता है क्या, हमको नैंड से नॉट का काम करवाना है। अच्छा, नॉट के बारे में क्या जानते हैं हम, नॉट में एक ही इनपुट होता है और आउटपुट जो है एक होता है इसमें। तो नैंड बोलता है हम दो इनपुट लेंगे, नॉट बोलता है हम एक ही इनपुट में काम करेंगे। तो कहने का मतलब इस नैंड को एक ही इनपुट में काम करवाना होगा। तो नैंड जो है ये तो कम से कम दो इनपुट इसको चाहिए, ए डॉट बी, कैसे लिखोगे, ए और बी दो वेरिएबल होगा तब तो बात समझना यहाँ पर कि नैंड बोलता है कि हमको दो इनपुट चाहिए, लेकिन नॉट बोलता है हम तो एक ही इनपुट में काम करेंगे सर, एक ही आउटपुट देंगे। तो नैंड को हमको दो इनपुट पर काम नहीं करवाना होगा, एक इनपुट पर काम करवाना होगा। नैंड को आपको कुछ तरीका देना पड़ेगा जिससे नैंड एक इनपुट ले। अब नैंड तो दो इनपुट पर काम करता है, तो एक इनपुट कैसे दे इसको। तो सुनो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं ए, हाँ ए और बी, ए और बी, नैंड को दो इनपुट चाहिए, ए और बी, हाँ दो इनपुट चाहिए नैंड को। नैंड कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, नैंड को ऐसे बनाते हैं इस तरह से और सामने में बदल देते हैं। इसको दो इनपुट चाहिए तो एक इनपुट यहाँ भी खोजेगा, ये तो खोजेगा तो इस सर्किट को हम शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट बोलते हैं इसको, करना शॉर्ट कर देना, सर्किट को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर जाके मिला दिया। बताइए इसको जो है दो इनपुट भी मिल गया और हमको इनपुट एक ही देना पड़ेगा यहाँ से, मतलब एक ही इनपुट रिपीटेडली जाएगा, इसके पास भी जाएगा इधर से भी जाएगा। कहने का मतलब कि बताइए कि ए से अगर हम 0 भेजते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, अगर ये नॉट का आउटपुट देगा तो यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखिए तो यहाँ पर 0 आप भेज देंगे तो यहाँ पर पहुंचेगा 0, और ये वाला 0 यहाँ से पहुंचेगा। तो नैंड में 0 0 क्या होता है, तो नैंड में एंड में 0 0 क्या होता है, एंड में कोई भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स होता है, लेकिन 0 0 0 होता है एंड में, लेकिन सामने में क्या लगा नॉट, तो क्या कर देगा 1 कर देगा। देखिए 1 आउटपुट दे रहा है, यानी कि आप 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट ये 1 दे रहा है, यानी नॉट का ही तो काम कर रहा है। अच्छा आप 0 मत दीजिए, 1 दे दीजिए, 1 इनपुट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या पहुंचा, 1 पहुंचा, और यही वाला 1 जो लाइन यहाँ से 1 वाला है, इसीलिए इसे कनेक्ट किए हैं तो यहाँ भी 1 पहुंचा। तो 1 और 1 है ना, 1 और 1, 1 और 1 नैंड में, एंड में क्या हो जाता है 1 हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए हम 0 पास किए थे तो हमको 1 मिला, नॉट जैसा काम हुआ, 1 भेज रहे हैं तो अब 0 मिल रहा है, यानी कि नॉट का काम हुआ। चलो ये क्या बन गया हमारे सामने जो सर्किट है, ये सर्किट हमारे सामने बन गया क्या, नॉट बन गया, लेकिन क्या दिख रहा है तुमको, ये सर्किट कैसा दिख रहा है, ये सर्किट तो सर नैंड का है, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये काम तो नॉट का कर रहा है। ठीक है, बोलो यहाँ जो ए भेजोगे यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो मिलेगा, लेकिन क्या ये सर्किट सामने जो बनाया है क्या ये नॉट है, नॉट नहीं है, देख लो ये एंड सर्किट है, नैंड सर्किट है, सॉरी। तो नैंड से हम नॉट का काम करवा लिए, तो एक तो प्रूफ हो गया, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, हो गया कि नहीं, बोलो किसी को दिक्कत नहीं सर, नहीं सर। तो नॉट बना दिए, अब एंड और भी बना के दिखा दिए, तो इसको प्रूफ कर देंगे कि ये तुम्हारा जो है, इसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये लॉजिक गेट है। तो चलो हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये तुम्हारा जो है इसको हम इरेज कर देते हैं, हाँ तो नॉट बना लिए। अब हम क्या करना चाहते हैं सर, हम जो है बनाना चाहते हैं एंड बनाना चाहते हैं, एंड बनाना चाहते हैं, लेकिन एंड किसे बनाना चाहते हैं, यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट से एंड का काम करवाना है हमको, तो एंड यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो है ये नैंड गेट यूज कीजिए, ऐसा यूज कीजिए कि आउटपुट एंड का देने लगे वो। तो कैसे करना होगा, चलिए एंड का देखिएगा, नैंड का आउटपुट कैसे लिखते हैं, तो नैंड का आउटपुट लिखते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं क्या नैंड। और एंड कैसे लिखते हैं, एंड हम लिखते हैं y इक्वल टू ए डॉट बी, केवल लिख के छोड़ देते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर जो है y इक्वल टू ए डॉट बी।
ठीक है। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, हमको चाहिए सर ये वाला, लेकिन मेरे पास तो ये वाला पहुंचा हुआ है। तो करना क्या है कि यहाँ पर जो है इसका बार को हटाना है। तो बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार को हटाने के लिए क्या करना होगा, सुनो, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर है, इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या बनेगा, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दे, ए बार है ए नॉट बार हट जाएगा, बार हट ए जाएगा। बन पर हट जाएगा, बार हट जाएगा, वापस ए आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा। बोला कैसे आ जाएगा सर, तो देख लो कैसे आएगा। ए का वैल्यू हम मान लेते हैं 0, ए का वैल्यू हम मान लेते हैं 0, तो क्या होगा, ए पर एक बार बार लगेगा, एक सिंगल बार लगेगा तो कितना दे देगा, ये 1 दे देगा। लेकिन इसी ए पर फिर से एक और बार लगा देंगे, 1 पर फिर बार लग जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि ए जो लेकर चल रहे थे आप 0, तो आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। 2 बार बार लगाना, यानी ए पर 2 बार बार लगाइए तो ए ही मिलेगा हमको। ए का वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, एक पर 1 रख दीजिए, ए पर जो है एक सिंगल बार लगाइएगा तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक और बार लगा दीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, इस पर बार लग जाएगा तो क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। यानी कि ए का वैल्यू आप 1 लेके चले हैं तो आपको फाइनली 1 ही मिलेगा। तो जो ए लिए हैं डबल बार करने से ए ही मिलेगा। तो इस तरह से बोल सकते हो कि दोनों बार बार जो है कैंसिल हो गए, एक तरह से ऐसा बोल सकते हो, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा जो है इस तरह से जो है काम करेगा। क्लियर। हाँ यस सर। ठीक है। तो बात समझना कि सर ए डॉट बी का बार हमको नैंड दे रहा है, तो एक तो और नोट ही लगाना, यहाँ पर एक और नोट लगा देंगे तो बार हट जाएगा। कुल मिला के देखो ये क्या है, ए और बी है, ए और बी है। ए बी पर जो है ये नैंड है यहाँ पर। तो ये तुमको क्या दिया, ये नैंड जो है तुमको क्या दे रहा है, यहाँ से तुमको ये निकाला क्या, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये नैंड दिया। अब इस कॉम्प्लीमेंट पर एक और कॉम्प्लीमेंट लगाना है, एक और नॉट ऑपरेशन करवाना है, तो एक और नॉट लगा दो। तो नॉट अभी जस्ट बनाए थे नैंड से, कैसे नॉट बनाते हैं, ऐसे नॉट बनाते हैं सर्किट को शॉर्ट करके। अब ये तुम्हारा क्या है, फिर से एक नया नैंड आ गया, लेकिन एक्चुअली ये किसका काम है, नॉट का काम है, नॉट अभी बनाए थे ऐसे। तो ये तुम्हारा ए डॉट बी का बार था, ये इसको इनपुट गया, तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी पर नॉट का काम होगा। तो ए डॉट बी का बार तो ऑलरेडी था ये इनपुट में, और ये नॉट क्या कर दिया, एक और बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ए का डबल बार इक्वल टू ए डॉट बी ही होगा। यानी कि ए डॉट बी पर डबल बार होगा, डबल बार आप कैंसिल समझिए, तो ए डॉट बी ही होगा। तो आ गया हमको जो चाहिए था। तो 2 ठो नैंड लगाना पड़ा, अंतर यही रहा कि 2 ठो हमको नैंड लगाना पड़ा, तब हमको एंड मिला। अब इसको वेरीफाई करना, सर्किट को वेरीफाई कर लीजिए। एंड में पता है ना कि कोई भी इनपुट 0 हो तो रिजल्ट जो है 0 होना है ना। यानी आपको यहाँ पर 0 मिलना है किसी भी हालत में। देखिए 0 गया नैंड में 0 क्या देता है, तो ट्रूथ टेबल सामने लिख दिया तो अच्छा रहता है, लेकिन 0 एंड में 0 देता है तो 1 देगा ये। अब 1 फिर नॉट हो जाएगा तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। आ गया मेरा 0। अच्छा यहाँ पर जो है 1 कर दीजिए, तो 1 एंड में क्या देता है, 1 देता है। देखिए 1 दे रहा है कि नहीं, 1 भेजे 1 देता है, नैंड उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। आज 0 फिर नॉट में लगेगा तो 1 दे देगा। तो आप डबल 1 भेजे हैं तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो ये सर्किट जो मेरे सामने है ये एंड का आउटपुट देगा, लेकिन एंड कहीं यूज किए हैं इसके अंदर नहीं, हम नैंड से बनाए हैं एंड को। क्लियर। यस सर। हाँ अच्छा, अब बचा क्या कि आप और बना के दिखा दीजिए तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ यूनिवर्सल गेट है। तो और भी बना दीजिए। तो और कैसे बना दें, बस समझ। और बना दें, और बनाने के लिए हमको एक फार्मूला जानना पड़ेगा। एक फार्मूला हमको जानना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है,
डिमॉर्गन्स लॉ को ध्यान में रखते हुए तब हम जाके अभी नैंड को यूज करके और बनाने वाले एक फार्मूला समझेंगे तब बन पाएगा हमसे। फार्मूला क्या है? फार्मूला ऐसा है कुछ कि सर ए डॉट बी डॉट सी डॉट इस तरह से डॉट 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 ढेर सारे वेरिएबल को अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें कलेक्टिवली तो ये हमको देगा, क्या देगा हमको? ए बार देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट देगा प्लस डॉट अब प्लस में बदल जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट देगा प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, जितने वेरिएबल सबका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट देगा प्लस के साथ, प्लस डॉट 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 आगे बढ़ जाएगी जितना वेरिएबल होगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स का पहला फार्मूला है। डिमॉर्गन्स का एक दूसरा फार्मूला है डिमॉर्गन्स थ्योरम, एग्जाम में भी आता है, प्रूफ या जो है प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम या स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा डिमॉर्गन्स लॉ एक और भी आता है, ये वाला दो फार्मूला इसका है। क्या फार्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस इस तरह से डॉट 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 ढेर सारा वेरिएबल के ऊपर में अगर कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट 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 डॉट। हाँ, तो ये तुम्हारा जो है दो ठो डिमॉर्गन्स का फार्मूला है। बोला ये फार्मूला है, ये इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ करना, है ना। प्रूफ करना बहुत सिंपल है, ट्रूथ टेबल से आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? तो आप करना क्या कि यहाँ पर जो है ए ले लेना, बी ले लेना, सी ले लेना, तीनों के बीच में जो है तीनों के बीच में जो है ए बी और सी तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन कर देना, एंड ऑपरेशन कर देना। और क्या करना फिर से कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना अलग से, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना, यही वाला बी जो बी है इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, और सी का कॉम्प्लीमेंट लेना, तीनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग ले लेना। इस तरह से बना के इस तरह से सब तो ऑपरेशन जान ही रहो एंड का और का कैसे होता है। और इसमें क्या करना, ए का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा ये वाला लाइन जो देगा, ये लाइन जो देगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी सी तो ऑलरेडी तुम यहाँ पर निकाल रहे होगे, और इसके बीच में क्या कर देना और ऑपरेशन करना है, ये जो आंसर आएगा। और ये वाला आंसर जो आएगा, ये वाला आंसर तो मैच कराना, क्या आंसर इसका भी वैसा ही आया? थोड़ा देर के लिए मान लो कि इसका आया 0 1, मान लो 1 0 ऐसा कुछ आया, तो यहाँ पर भी आना होगा 0 1 1 0, तभी हम बोल सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। हाँ, तो हो जाएगा, जाके करके देखना होगा तुमको एक बार ट्रूथ टेबल से। बोलो समझ में आ गया बात? प्रूफ कर लोगे? यस सर। हाँ, यस सर। बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। हाँ, ए बी सी के लिए हाँ 3 वेरिएबल है, तो क्या इनपुट करोगे यहाँ पर 0 0 0 0 का बाइनरी नंबर लिख दिए हम। अब अगला 1 का बाइनरी नंबर लिख रहे हैं, तो इस तरह से 0 से लेकर 7 तक का बाइनरी नंबर लिख दो। हाँ, बाइनरी नंबर लिख दो यहाँ पर, और उसके बाद जो है ऑपरेशन जो है सामने करने बोला सो कर दो। हाँ, और ये वाला चीज को मैच कराना है, ये लाइन का जो इनपुट है इस लाइन का जो आउटपुट है वो दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं। उसी तरह से इसको भी सेकेंड वाला लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं हम कहाँ पर, अभी नैंड गेट से और गेट बनाएंगे तब ये फॉर्मूला डिमॉर्गन्स का यूज होगा। तो चलो कैसे होगा देखिए। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं सर, और बनाने जा रहे हैं यूजिंग नैंड गेट्स, और बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो चलिए, और यूजिंग नैंड तो हम कैसे करेंगे बता समझोगे। हम बोलते हैं क्या कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये देखो हमको जो चाहिए, क्या चाहिए हमको, मेरे पास सर ये वाला है, मेरे पास तो नैंड है ना केवल,
ए बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है और हमको क्या चाहिए कि ए के साथ प्लस का भी ऑपरेशन चाहिए। तो पूरा का पूरा ऑपरेशन चेंज करना। पिछला बार में क्या था कि एंड जब बना रहे थे तो केवल बार को हटाना था, लेकिन डॉट को भी हटाना है, यहाँ पर बार भी हटाना है, डॉट भी हटाना है, और लाना क्या है हमको, प्लस लाना है। तो बात समझो कि डॉट वाला प्लस में कैसे चेंज हो सकता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से चेंज हो सकता है। देख लो, एक का ए डॉट बी डॉट सी है ना, तो डॉट था ना, तब आंसर आउटपुट कितना में आने लगा, प्लस में आने लगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा हमको, इससे आइडिया हो गया है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अभी हमको काम आएगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको यूज करें, तो हम एक लॉजिक लगा रहे हैं क्या कि ए का बार और बी का बार, ये दो इनपुट हम ले लेते हैं। ये दोनों इनपुट पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगा दे तो क्या मिलेगा, आप देखो क्या मिलेगा जी, बताएगा कोई। ए का बार और बी का बार अगर मेरे पास है दो वेरिएबल, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो बताओ डिमॉर्गन्स के हिसाब से क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मिलेगा। समझना कैसे मिलेगा, देखो ये ए था सर, ये सिंगल था ए और ये बी था, तो ए और बी पर क्या कर रहा है, ये ए को क्या कर रहा है, ए का बार लगा दे रहा है। तो ठीक है, ए था तो ए का बार लगा दे, लेकिन हम तो शुरू से ही ए बार लिए हैं, ए बार तो शुरू से लिए, मतलब मेरे पास वेरिएबल कौन है यहाँ पर, ये है, ए बार है। तो ए बार पर क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर कौन है, ए है, तो जो भी होगा उसके ऊपर बार लगाएगा, यही करेगा। तो यहाँ पर ए बार के ऊपर बार लगाएगा, तब इसका मतलब ये ए बार तो पहले से था, ये तो सिंपल है। समझो कि ए का बदला ए लिख दिया यहाँ पर, तो इस बार के बदला क्या करना है, यहाँ पर बार देना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर क्या बोलता है, ये प्लस लगाने बोलता है, तो प्लस लगा देंगे हम। और बी बार मेरे पास इनपुट है ऑलरेडी, बी बार इनपुट है, यानी जिसको हम यहाँ पर बी बोल रहे हैं, तो बी पर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी बी बार है, तो बी बार पर बार लगेगा, तो बी बार पर बार लगेगा। और अभी हम लोग देखें ना कि ए पर डबल बार मतलब ए होता है और बी पर डबल बार बी होता है, तो मिल तो गया हमको, सॉरी बी पर डबल बार बी होता है, तो हमको यही तो चाहिए था और यही है ना। और तो समझो कि ये वाला टेक्निक लगाना होगा। ये टेक्निक कैसे लगाओगे, तो ए बी को कॉम्प्लीमेंट लेकर चलो, ए बी को पहले कॉम्प्लीमेंट कर दो और तब उस पर जो है नैंड ऑपरेशन कराओ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, तो यूज करना नैंड ही हमको। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, हम सॉर्ट करने जानते हैं सर्किट वाला, हम ऐसे करके ये तुम्हारा एक नैंड से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर नैंड से एक जो है ए बार निकाल दिए, यहाँ से ए बार निकाल दिए, और हमको बी बार भी चाहिए तो बी बार निकाल देते हैं, यहाँ से बी बार निकाल देते हैं, यहाँ से इस तरह से जो है सर्किट को शॉर्ट करके इसके साथ अटैच कर देते हैं, और ये इस तरह से ये हमारा क्या दे दिया, ये बी बार दे दिया। यहाँ पे बी था, बी में नॉट लगा दिए तो बी बार हो गया। अब ये दोनों में करना क्या है, होल बार चाहिए। तो होल बार मतलब इसमें क्या चाहिए, हाँ, तो ए बार बी बार हमको मिल गया, तो इसको जो है क्या करना है, हमको होल बार करना है। अब बीच में डॉट लगाना है, तो ये अभी तो इंडिविजुअल है, तो डॉट, तो ये किसका काम है, नैंड का काम है। तो ये दोनों को ले जाकर नैंड में जोड़ देते हैं, ये दोनों को ले जाके नैंड में जोड़ देते हैं, ये नैंड। अब बताओ नैंड करता क्या है, दो वेरिएबल जो भी होते हैं उसके बीच में डॉट ऑपरेशन करता है, बार लगा देता है, ये करता है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, एक मेरे पास जो है इनपुट जो है ए बार है, डॉट लगा देगा, और दूसरा इनपुट जो है मेरे पास बी बार है, और करता क्या, दोनों इनपुट पर ये क्या करता था, लास्ट में बार लगा देता है। तो हमको क्या कर दिया, ये बार करके हमको यहाँ पहुंचा दिया, और यहाँ से हम जानते हैं कि आगे जब हम देखेंगे तो ये हमको मिलेगा और हमको ये मिलेगा। तो फाइनली मेरा ये जो सर्किट सामने है ये तुम्हारा और का काम करेगा। बोला सर वेरीफाई कीजिए, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, और में अगर ये 0 है, अगर ये 1 है, तो और में क्या मिलना है हमको, 1 मिलना है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा देख लो, 0 पास किए यहाँ से तो ये नॉट है तो 1 कर देगा, यहाँ से 1 पास किए नॉट है तो 0 कर देगा। और 1 0 एंड में 0 होता है, लेकिन नॉट क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो हमको 1 मिल गया कि नहीं। तो एंड में और में 0 1 क्या देता है हमको, 1 देता है। और में 0 0 हमको क्या देता है, 0 देता है, वेरीफाई कर लो। और में 0 0 हमको 0 देता है, कोई भी फॉल्स ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स होगा। तो ये नॉट में क्या देगा, 1 देगा, 0 नॉट में जाएगा तो कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। और 1 1 एंड में 1 1 एंड में क्या देगा, 1 देगा, कॉम्प्लीमेंट होके क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो फाइनली हमको 0 मिलेगा, है ना, फाइनली हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है 0 0 और में देने से आउटपुट तो 0 ही मिलना था। तो देख लो ये जो सामने सर्किट बना है ये क्या है, ये तुम्हारा और का काम कर रहा है यूजिंग नैंड गेट। पूरे सर्किट में कहीं और नहीं यूज कर रहे हैं, हम केवल नैंड ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ये साबित हो गया कि हम जो है तीनों बेसिक सर्किट बना सकते हैं। तो ये इसका मतलब नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। उसी तरह से अब तुमको नॉर गेट को भी प्रूफ करना होगा कि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है क्या। तो नॉर से तुमको नॉट बना देना चाहिए, नॉर से तुमको एंड बना देना चाहिए, और नॉर से तुमको जो है और बना देना चाहिए। ये सब बना लेते हो तो तुम प्रूफ कर लोगे कि नॉर भी सर यूनिवर्सल गेट है। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से एक नया टॉपिक पर बात करना होगा, है ना। तो तुम लोग जो है इसको करके लाओगे जो है नॉर वाला, हाँ नॉर को यूनिवर्सल गेट प्रूफ करके लाओगे, है ना। प्रूफ करोगे तो पता चलेगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है तो ये सब जान के रखो। यूनिवर्सल गेट जो है क्या होता है और कैसे इसको बोलते हैं कि नॉर जो है यूनिवर्सल गेट है। नॉर से एक बार नॉट बना लो, नॉर से एक बार एंड बना लो, नॉर से एक बार और बना लो, तीनों चीज बन जाएगा, तब तुम प्रूव कर सकते हो कि नॉर भी यूनिवर्सल गेट है। दो ही यूनिवर्सल गेट आते हैं हमारे पास, नैंड और नॉर। तो ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए रहने देते हैं इतना, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।